हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म 17C। फॉर्म 17C या 17C 1961 का कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। नंबर 1 फॉर्म 17A और नंबर 2 फॉर्म 17C। अब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं CEC क्या है। चीफ इलेक्शन कमीशन, जो पूरे इंडिया का इलेक्शन को कंडक्ट करता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और हर स्टेट के अलग अलग निर्वाचन आयोग होता है, उसका एक अधिकारी होता है। देन इसके बाद और सुर्खियों में VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इस बारे में जानकारी हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद एक और शब्द ADR, ये भी सुर्खियों में है। ADR ये एक प्राइवेट संस्था है जो भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स पर और इलेक्शन प्रोसेस पर गौर फिक्र करती है, उसके ऊपर वॉच करती है, ध्यान देती है, और कुछ उसे ऐसा लगता है गलत हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करती है। तो ADR बोले तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अंडरस्टैंड। तो ADR ने ही क्या किया है, पेटिशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में? जैसे एक मुद्दा है कि इस ADR ने, संस्था ने कहा है कि चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर में क्या करना चाहिए कि जो डाटा है, अब फॉर्म 17C और फॉर्म 17A में फ़र्क है। फॉर्म 17A में जो पोलिंग अधिकारी होता है तो वो मतदाता का जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका डाटा होता है, और फॉर्म 17C ये पोलिंग एजेंट या पीठासीन अधिकारी जिसके पास टोटल डाटा होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है पोलिंग बूथ की, कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट नहीं हुए हैं, किस किस ने मतदान किया है, फिर उसमें किस किस ने उसमें हिस्सा लिया है, ये टोटल जानकारी कहाँ होती है? फॉर्म 17C में। और इनका कहना है कि 48 घंटे के भीतर ये सार्वजनिक करना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अगर हम ये इसको सार्वजनिक करते हैं तो कोई गूगल से उस वेबसाइट पे एडिट कर सकता है, डाटा लीक हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। और इसी के फेवर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो अवकाशकालीन पीठ थी उसमें जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इनका भी कहना था कि इलेक्शन के 5 फेज हो चुके हैं। 17 से 18 मई को उसका निकाल था। तो कोर्ट ने कहा है कि हम भी जो है नागरिक है, 5 फेज हो चुके हैं, अब 6 और 7 बाकी है। इतने कम समय में चुनाव आयोग लोगों को काम पर नहीं लगा सकता है, इतना कार्य नहीं होगा। तो इसलिए चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही है। तो यहाँ पर ADR को सहमति लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, अंडरस्टैंड।